हेलो एंड वेलकम गाइस टू आवर न्यू वीडियो। आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक है बैक पेन के ऊपर। ये जो है मोस्ट कॉमन टॉपिक है जो कि हमारी पॉपुलेशन को इफ़ेक्ट करता है। जैसे कि हम स्टूडेंट्स को देख लें या टीनेजर्स को देख लें, एडल्ट्स को देख लें या ओल्ड एज कैटेगरी जो है, ये मतलब हर पेशेंट जो है इस कैटेगरी में हमें मिलता ही मिलता है। मीन्स ये इतनी कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है आज के टाइम में। बैक पेन के साथ हमारी डेली एक्टिविटीज़ कैसे इफ़ेक्ट होनी स्टार्ट हो जाती है ये हमें पता भी नहीं चलता। धीरे धीरे, जैसे कि अगर आपकी सिटिंग जॉब है तो उसमें आपको बैठने में दिक्कत आना, या जब आप अदर पोजीशन में जाते हैं जैसे कि नॉर्मल वॉकिंग या कुछ भी है तो आपको वो कॉन्टीन्यूस पेन रहता है, या ड्राइविंग करते टाइम जो कार ड्राइव करते हैं ना उस टाइम पे पेन आना, या जैसे लेडीज़ ही हैं वो डेली अपना घर का काम करती हैं तो कैसे मतलब माइल्ड सा पेन उनको डेली एक्टिविटीज़ में इफ़ेक्ट करना स्टार्ट कर देता है, ये खुद भी पता नहीं लगता। और जो मतलब हमारे ये रेगुलर घर के काम होते हैं या नॉर्मल काम होते हैं वो करना भी हमें दिक्कत महसूस होती है उन चीज़ों को करने में भी। इसीलिए ये वीडियो मैंने मतलब मेरा मेन मोटिव था इस चीज़ का कि सबसे पहले हमें क्लियर हो कि आपका जो बैक पेन है उसका कॉज क्या है, मीन्स वो कौन सी कैटेगरी का है। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक पेन होते हैं। सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आपको पता हो कि जो आपका बैक पेन है वो कौन सी टाइप का है और उसका कॉज क्या है, उसके पीछे का रीज़न क्या है। इसीलिए अगर आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो वो आपको इफ़ेक्टिव रहेगा अगर आपको पहले उसका कैटेगरी पता हो कि आपका जो बैक पेन है वो कौन सी टाइप का है। सबसे पहले हमारे पास जो आता है कैटेगरी जो कि मोस्ट परसेंटेज ऑफ जो केसेस रिपोर्ट होते हैं वो होते हैं डिस्क स्लिप के, डिस्क बल्जिंग के या डिस्क प्रोलैप्स के साथ। इससे क्या होता है कि जो हमारे स्ट्रक्चर्स हैं वो अपनी नॉर्मल जगह से शिफ्ट हो जाते हैं, शिफ्ट होके वो अब नॉर्मली अदर्स एरियाज़ में पहुंच जाते हैं, जिससे वो मैकेनिकल प्रेशर वहाँ पे इंक्रीज़ करते हैं। हमारी नर्व्स पास हो रही होती हैं वहाँ से, उनको प्रेस करते हैं और पेन को अराइज करते हैं। इससे हमें काफ़ी डिस्कम्फर्ट भी फील होता है। तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ़ केसेस में नोट किया जाता है कि डिस्क बल्ज के कारण या डिस्क जो स्लिप है उसके कारण पेन आता है। तो इसका अगर हम देखेंगे सिम्टम्स क्या होते हैं, सबसे पहले सिम्टम आता है कि जब मॉर्निंग के टाइम जब अभी आप उठते हैं तो पेन मैक्सिमम होता है, आपको स्टिफनेस फील होती है। जब भी आप बेड से उठेंगे, कोई वर्क किया है नहीं किया है, रेस्ट में भी मीन्स आपको पेन आता है। तो ये सबसे पहले उसका मतलब सिम्टम होता है बैक पेन का, अगर आपका मैकेनिकल कॉज है। सेकंड, अगर हम बात करते हैं सिम्टम की, तो अगर आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं जैसे कि आगे को झुकने का या पीछे को झुकने के लिए कोई भी आप डेली एक्टिविटी करते हैं तब भी आपको पेन या डिस्कम्फर्ट फील होता है। थर्ड सिम्टम होता है जब भी आप खांसते हैं या आपको जैसे स्नीजिंग होती है तो उसके टाइम भी आपका जो है पेन आपको लो बैक में फील होता है। तो ये आपको एक क्लियर पिक्चर दे देगा कि आपकी जो डिस्क है वो कहीं ना कहीं आपका बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो उसके साथ मैकेनिकल प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है और बैक पेन का रीज़न वो बन रहा है। और मैक्सिमम केसेस में लोगों को पता भी होता है कि उनको डिस्क की प्रॉब्लम थी या कई बार कोई इंजरी हुई थी पुराना, तो उनको मतलब होता है कि वो इस केस में फॉल करते हैं। तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ़ केसेस इसमें हम देखते हैं बैक पेन के। सेकेंड टाइप ऑफ बैक पेन हमारे पास आता है जिसमें हमारी जो मूवमेंट डिक्रीज़ हो जाती है, इसमें डिसफंक्शन की प्रॉब्लम आ जाती है। मींस जो प्रॉपर फंक्शन है हमारा बेंडिंग का या साइड को बेंड करने का या रोटेशन का स्पाइन पे, वो इफेक्ट होने लग जाता है। इससे क्या होता है कि पेन के साथ साथ जो आपके स्टिफनेस आती है, आपकी बैक स्टिफ रहती है, आपका रेंज ऑफ मोशन जो है अगर आपने कोई एक्टिविटी करनी है वो धीरे धीरे वो ग्रेजुअली डिक्रीज़ हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं सेकेंड टाइप। ये जो फॉलो होता है क्रॉनिक केसेस में, जब भी आप जो हमने पहले बात की थी मैकेनिकल प्रेशर है उसमें पेन रहता है, तो उसको फॉलो करते करते अगर आप उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं, आपने नहीं ध्यान दिया, तो वो विद टाइम वो जो है स्टिफनेस भी आपको कॉज करता है। ये क्रॉनिक केसेस में हमको देखने को मिलता है कि जिसमें क्या है पेन के साथ साथ आपका जो स्ट्रक्चर्स है वो टाइट हो रहे हैं, टाइट होने के साथ साथ वो स्टिफ होते जा रहे हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमारे जैसे कि मसल्स हैं या हमारे लिगामेंट्स हैं, जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं वो इफ़ेक्ट होने लग जाते हैं। उससे क्या होता है उनकी इलास्टिसिटी जो है वो कम हो जाती है। कोई भी मैकेनिकल इंजरी या स्ट्रेस बार बार हमारे जो सॉफ्ट स्ट्रक्चर्स पर आता है तो वो उस चीज़ को क्या करता है कि उसकी इलास्टिसिटी विद टाइम वो कम होती जाती है, जिसके साथ वो स्टिफनेस भी ऐड ऑन हो जाती है विद बैक पेन।
ये जो हमने बात की थी फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट डिस्कस किया है हमने टाइप्स ऑफ पेन में, ये एक दूसरे के साथ कोरिलेट करता है, क्योंकि जब भी आपका पेन स्टार्ट होता है तब वो तो या मैकेनिकल प्रेशर का रीज़न हो सकता है या अदर अंडरलाइंग पैथोलॉजी हो सकती है। जो स्टिफनेस की बात की उसमें हमारे सॉफ्ट स्ट्रक्चर जो है उनकी पैथोलॉजी हमें दिखती है। तो ये पहले हमारा डिफ्रेंशिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं बैक पेन के साथ, वो आपको क्लियरली डायग्नोस करके बताते हैं कि आपकी जो स्पाइन है वो इफेक्ट हो रही है, उसकी पैथोलॉजी है, या कोई सॉफ्ट स्ट्रक्चर की पैथोलॉजी है जिसके साथ आपको दिक्कत हो रही है या बैक पेन की प्रॉब्लम आ रही है। इसीलिए कहते हैं कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है उसको अच्छे से उसका ट्रीटमेंट करने से पहले सबसे पहले डायग्नोस बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उसमें कौन सी चीज़ की इन्वॉल्वमेंट है। ये अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है एक प्रॉपर ट्रीटमेंट की तरफ जाने के लिए। थर्ड हम बात करेंगे हमारे पोजीशन के कारण, रॉन्ग पोजीशन के कारण हमारा पेन आना। इसमें क्या होता है, जैसे कि जिसका सिडेंट्री लाइफस्टाइल है या सिटिंग ज़्यादा होती है, जैसे कि कंप्यूटर पे ज़्यादा बैठना या सिटिंग जॉब है या ड्राइविंग है, इसके कारण क्या होता है पोस्चर की मेन पोस्चर जो हमारा होता है वो गलत होता है, जिसके कारण वो रॉन्ग पोजीशन में हम रहते सारा दिन और वो जो स्ट्रक्चर्स है वो कंप्रेस हो रहे हैं या वो उसी तरीके के साथ सारा दिन बैठने के साथ उस पर लोडिंग आ रही है स्पाइन पे, तो वो पेन स्टार्ट हो जाता है। उसको हम कहते हैं पोजिशनल पेन, मतलब पोजीशन के साथ पेन अराइज होना। जो हमारा पोस्चर रिलेटेड पेन होता है इसको डायग्नोस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कई बारी मिसगाइड हो जाते हैं। तो उसको हम स्ट्रक्चर रिलेटेड डिस्क स्लिप या डिस्क प्रोलैप्स में हम काउंट करते हैं और ट्रीटमेंट देते जाते रहते हैं और वो इफेक्टिव नहीं रहता। इसीलिए जो पोस्चर रिलेटेड है उसको डायग्नोस करना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी कंफ्यूजिंग रहता है, क्योंकि जो पेशेंट है उसको कॉन्टीन्यूस पेन नहीं रहता, ना ही मॉर्निंग स्टिफनेस की जो हमने बात की थी उसकी प्रॉब्लम रहती है। इसमें क्या होता है, जब भी पेशेंट एक प्रॉपर पोजीशन जैसे कि उसकी सिटिंग का है या कोई ऐसा वर्क है जिसमें वो कॉन्टीन्यूसली मतलब बैठते हैं, तो उनको उसी मतलब पोजीशन में पेन आता है। तब वो डॉक्टर को जब वो कंप्लेंट करते हैं कि हाँ हमें बैठने में या जब हम बैठे होते हैं तो हमें उठने में प्रॉब्लम आती है तब पेन होता है। तो ऐसे हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि मतलब वो मैकेनिकल पेन है या फिर पोस्चर रिलेटेड पेन है, तभी इसका ट्रीटमेंट जो है वो यूज़फुल रहेगा। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में बात करेंगे इसी की कि हम कौन से बैक पेन के लिए क्या ट्रीटमेंट फॉलो कर सकते हैं। एक अदर रीज़न भी होता है बैक पेन का कि कई बार होता है कि कोई इंजरी होने के कारण या कुछ ऐसा ट्रॉमा होने के कारण पेशेंट ना अपनी एक पोजीशन को मेंटेन कर लेता है। जैसे हमें होता है ना कि कोई चोट लगी है या कुछ है तो हम एक अपनी कंफर्टेबल पोजीशन को अटेन कर लेते हैं कि हाँ ये मतलब प्रॉपर है, इसमें हमें पेन नहीं आ रहा, तो हम अगर बेंडिंग में है या जैसे भी है उसको अपने पोस्चर को चेंज कर लेते हैं। और उससे क्या होता है कि वही हमारे जो मसल्स हैं, लिगामेंट्स हैं, उनका जो है वो स्टिफनेस आ जाती है, प्रॉपर रेंज नहीं रहती, पेन के साथ साथ वो हमारी मूवमेंट डिक्रीज होना स्टार्ट कर देती है कि इसको हम कहते हैं अडेप्टिंग ऑफ द पोस्चर, रॉन्ग पोस्चर जो होता है। तो इससे क्या होएगा, पेन रहेगा, वही है। अगर हम स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे वो टाइट होने स्टार्ट कर देते हैं और पेन जो है वो ऑब्वियस है, उसके साथ स्ट्रक्चर्स टाइट होने के साथ साथ पेन भी आएगा। इसके साथ वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।